Hi everyone, myself Tamanna and I secured 73% in my BMS second year and I secured highest marks in द्रव्य गुण। द्रव्य गुण एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे भी पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन स्टडी करते जाओ, अगर आप कंसिस्टेंसी उस पर मेहनत करते हो तो वो अच्छे मार्क्स आपको दिलवा सकता है लास्ट में एग्जाम में। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि BMS सेकेंड ईयर में अगर आप भी अच्छे मार्क्स अभी लाना चाहते हो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में सिर्फ 2 से 3 महीने ही बचे हुए हैं, तो उसके लिए आपको 4-5 चीज़ें हैं जो फ़ॉलो करनी होगी। अगर आप उनको अच्छे से फ़ॉलो करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। नंबर 1 पॉइंट आता है हमारा सिलेबस के रिगार्डिंग। तो सिलेबस के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट आपका ये होता है कि आपको श्लोक्स याद करने होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उनके लिए आपको एक डायरी लगानी है, सारे श्लोक आपको डायरी में कवर करने हैं। नंबर 2 पॉइंट्स इसी के अंदर हमारा जो कवर होता है वो होता है कि जितने भी मस्ट टू नो पॉइंट्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स में बार-बार पूछे जाते हैं, उन सभी को हाइलाइट करके रखो। एक जगह पे उन सबको हाइलाइट कर लो। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट ये होता है कि आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। आप खुद से भी हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, कहीं से रेफर भी कर सकते हो, किसी से हैंड रिटन नोट्स आप अपने परचेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट होती जाएंगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फेमिलियर नहीं होते, हम लोग इतने ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इसके लिए एक मेथड यूज़ कर सकते हो कि आप लोग कोई भी पॉइंट, आप लोगों को कोई भी टॉपिक है जो बहुत अच्छे से आता है, तो आप वो उसको अपने फ्रेंड को समझा सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और आपके फ्रेंड को भी वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, RSBK में जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं, 97 ड्रग्स में जो भी आपको ट्रिक्स बनाई हैं, जो भी आपने विश में जो भी आपने ट्रिक्स बनाई, इन सबको स्टिकी नोट्स पे लिख के आप अपने टेबल पे, अपनी वॉल पे कहीं भी स्टिक कर सकते हो। उसको आते जाते आपको बार बार देखना चाहिए। इससे आपकी बार बार रिविजन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज प्रेजेंटेशन। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि SAQ में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 पेजेस आप यूज कर सकते हो एंड LAQ में आप 4 to 5 पेजेस में कवर करने की कोशिश करो। अब प्रेजेंटेशन करनी कैसे है, आपको अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, अगर उससे रिलेटेड कोई श्लोक आता है तो सबसे पहले श्लोक लिखो। फिर उसके अगर पॉइंट्स हैं या फिर उसमें कोई भी डिविजन्स है तो उनको फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। क्लीन अपना अपना आंसर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और उसके अलावा आप उसमें टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, अलग अलग मैथड्स में, पॉइंट्स में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। पैराग्राफ, एक लेंथी पैराग्राफ लिखने की बजाय जो जो चीज़ें हैं उनको पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट्स में, टेबल्स में, डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। और हमेशा अपने एग्जाम में यही चीज़ याद रखो कि इसको एक सीक्वेंस में कवर करो, लाइक देन MCQ, देन SAQ एंड देन LAQ। SAQ के लिए मैंने आपको बता दिया कि 2 to 3 पेजेस आर इनफ एंड LAQ के लिए 4 to 5 पेजेस आर इनफ। अब एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। एग्जाम से एक हफ्ता पहले, एक वीक पहले हमें कोई भी नई चीज़ पे रिवीजन, नई चीज़ को अपने माइंड में ग्रास्प करने की कोशिश नहीं करनी है। हमने जो पढ़ा है अभी तक, हमें उस पर ट्रस्ट करना है और वही चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है। जो ट्रिक्स हमने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ की है, आपको वही ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करना है। आप कोई भी इस टाइम पे नई ट्रिक अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन एक्चुअली में इस चीज़ के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए एग्जाम से 1 वीक पहले आपने सिर्फ जो पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करो और अच्छे से उसी को बार बार क्या करो, रिविजन करो। जैसे आपको पता भी है कि हमारे BMS के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं हमें करने। तो टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट जाता है तो हमारे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कैसे टाइम मैनेज करना है। MCQ के लिए आप पर्टिकुलरली 20 मिनट्स रखो, पर्टिकुलर SAQ पे आप 10 मिनट्स रखो एंड पर्टिकुलर LAQ पे एक क्वेश्चन LAQ का आपका 20 मिनट्स कवर कर सकता है, एक क्वेश्चन SAQ का आपका 10 मिनट्स कवर कर सकता है। टोटल 8 SAQ आते हैं तो वहाँ से 80 मिनट्स वो ले लेंगे एंड LAQ 4 आते हैं तो टोटल 80 मिनट्स उसकी हो जाएगी। 80 मिनट्स प्लस 80 मिनट्स, साथ में 20 मिनट्स जो होंगे वो आप MCQ में कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने पेपर में अपने टाइम को मैनेज करके रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करते हैं वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स की। तो सबसे पहले आपके पास होता है यहाँ पे स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में ये ध्यान रखो कि आपको जो भी चीज़ दी जा रही है स्पॉटिंग करने के लिए, उसमें आपको सिर्फ 1 मिनट मिलती है। तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। एंड सेकंड पॉइंट होता है आपकी केस राइटिंग, लाइक इन रोग निदान। रोग निदान पेपर 2, रोग निदान पेपर 2 में या फिर रोग निदान पेपर 1 में क्या होता है कि आपको केस लिखने के लिए दिया जाता है। अब केस लिखने के लिए आपको पहले उसका एक जनरल फॉर्मेट आना चाहिए। अगर आपको जनरल फॉर्मेट आता है तो आप केस आराम से लिख सकते हो। तो इसलिए जो भी जनरल फॉर्मेट होता है, जो NCSM की तरफ से आता है, वो आपको जनरल फॉर्मेट याद करके जाना चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी स्पॉटिंग का और अपने जो केस राइटिंग है इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है वाइवा की। सबसे पहले वाइवा में अंदर जाने के बाद आप अपने एग्जामिनर्स को ग्रीट करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस लगनी चाहिए।
चाहिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके लिए अच्छे से रिस्पॉन्स करो जैसे भी आपको आते हैं, और अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो रिस्पेक्टफुली उनको सॉरी बोल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बीएमएस सेकेंड ईयर के लास्ट 2 to 3 मंथ्स को प्लान कर सकते हो। और एक चीज़ और यहाँ पे टिप देना चाहती हूँ कि बीएमएस सेकेंड ईयर के ही जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं लास्ट 2 to 3 मंथ्स में अभी, तो उन सब के लिए मैंने भी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। हमारी जो सीरीज़ है उसमें हम बच्चों को सारा कुछ डेली टारगेट्स देते हैं, डेली टारगेट्स के बाद प्रेजेंटेशंस होती है। जैसे कि मान लीजिए हम अगत तंत्र की बात करते हैं, हमारी सीरीज़ में 8 दिन में हमने कंप्लीट अगत तंत्र के टास्क देके अगत तंत्र को कंप्लीट करा दिया है। अब अगत तंत्र कंप्लीट होने के बाद उनकी एक क्लास ली जाएगी जिसमें उनको पूरा अगत तंत्र का प्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन एट द लास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए उनको सारा प्रेजेंटेशन सिखाया जाएगा एंड देन उनको किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो बताया जाएगा। एंड नेक्स्ट फिर हम अगले सब्जेक्ट पे मूव ऑन करेंगे। अगर आप में से कोई भी उस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहता है तो फटाफट से मेरे इंस्टा पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे डिटेल सेंड कर दूँगी और सारा कुछ सीरीज़ के रिगार्डिंग समझा दूँगी। ऑलरेडी बच्चे सीरीज़ में बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हमारे पास अगर एक परफेक्ट डे का प्लान होता है कि आज हमें ये काम करना है, तो हम बहुत ईजी वे में उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर अगर आपको मेरी सीरीज़ को ज्वाइन करना है या फिर अगर आपको वन शॉट चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के वन शॉट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको वो कुछ भी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे।